जावेद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ट्रंप बात कर रहे हैं कि वो गैर मुतमिन है जो दोबारा से ईरान ने तजावीज़ उनसे शेयर की, और साथ ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ईरानी क़यादत जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। तो क्या अमेरिका जब तक उसकी टर्म्स पर ईरान नहीं आ जाता उस टाइम तक बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी और चीमा साहब को भी। नहीं, मैं इसको यूँ नहीं देख रहा जी। देखिए, बात तो वही है कि आपको याद होगा जब इस्लामाबाद के फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे, तो जाने से पहले उनके जेडी वैंस ने कहा था कि हमने अपनी ऑफ़र ईरान को दे दी है। द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ ईरान। ये वही ऑफ़र थी जिसमें 3 मेन पॉइंट्स थे, जो कि अगर आप चाहेंगे तो हम आगे जाके उस पे बात कर लेंगे। वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर पेशरफ्त हो। फिर वो अपने मसवदे को जब वो लेकर गए वहाँ पे, तो वहाँ पे मुज़ाकरात करने के बाद आपको याद होगा सेकंड राउंड की बात हुई, तो उस वक़्त भी अमेरिकन्स तो रेडी थे आने के लिए। वो तो अपने मौक़िफ़ पे वही था उनका जो पहले दिन से है। लेकिन आपको याद होगा कि इरानियन साइड ने आने से पहले इनकार कर दिया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद उनके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लेकर आए, तो उन्होंने जो है वो अपना रिस्पॉन्स दिया। और उसके बाद वो रिस्पॉन्स भी जब अमेरिका गया, तो मेरे जो वहाँ पे लोगों से बात हुई है वाशिंगटन में कुछ सहाफ़ती हलकों में, तो उन्होंने कहा कि वो जब रिस्पॉन्स उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा ये तो फिर हम जो इतनी मुज़ाकरात कर रहे थे वो तो बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है, तो वो तो ऑब्वियसली मुस्तरद हो गया। फिर इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की और एक सेकंड ड्राफ्ट जो है वहाँ भेजा गया, और आपको याद होगा कि उसी वक़्त फिर वहाँ पे अमेरिका में ये अनफॉर्चुनेटली ये सेंटिमेंट डेवलप कर रहा था कि अगर ये तातुल मज़ीद ऐसा ही रहता है, तो फिर वी विल हैव टू गो बैक टू ऑफेंसिव ऑपरेशंस। और आपको याद होगा कि सेंटकॉम ने उनको ब्रीफिंग भी दी, और उन्होंने कहा कि हम जो है टारगेट्स हमारे लॉक्ड हैं, हमें ऑर्डर्स देंगे जब प्रेसिडेंट, हम दोबारा से अटैक कर देंगे। तो आई थिंक उसके बाद फिर दोबारा से ये लगा कि एक और मसवदा आया है। असल में बात यह है कि ये जो मसवदे आना और तब्दील करना, मुझे लगता ये है कि जो लोग बहुत करीब से देख रहे हैं सूरत हाल को, आपको याद होगा इवन हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब भी जब तशरीफ लेकर गए थे तेहरान में, तो इनिशियली तो उनका दौरा 1 दिन का था, लेकिन वो फिर 3 दिन तक रुके। यानी कोशिश कर उन्होंने भी बहुत की कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। ऑब्वियसली वो जब वहाँ पे गए थे, तो वही बात हो रही थी जो कि आज हो रही है कि 3 इश्यूज हैं जिनको एड्रेस कर लिया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं वहाँ से कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है थोड़ी, उसमें भी किसी हद तक फ्रैक्चर है या उसमें गैप्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो लोग हैं जो विद इन सिविलियन, ईरान की आप ये बात करें कि विद इन ईरान में ईरान एक का जो डिवीजन जो पावर है वो पाई डायनामिक है जा जी। रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसका तस्करा कर रहे हैं। चीमा साहब, न्यूक्लियर जो है, जो पिछला मुसवदा भी सामने आया था, उसमें भी यही था कि ईरान उसमें बात नहीं करना चाह रहा था। अभी जनाब ब्लॉकेट जो है वो कह रहे हैं वो जारी रखें, लेकिन चले बातचीत आगे बढ़ जाए, लेकिन न्यूक्लियर पे अभी भी बात नहीं करना चाह रहे। तो उसकी रीज़न क्या है? मतलब कि जो अंदरूनी एक मसाइल ईरान के अंदर जो सुनने को मिल रहे हैं, उसमें कोई हकीकत है क्या? वो रीजंस हैं कि न्यूक्लियर पे किसी सूरत ईरान की जो मौजूदा क्या जो बात नहीं करना चाह रही है अमेरिका से? जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी अम्बैस साहब को भी सलाम, आपको भी सलाम। देखिए, जो बातें पहले तो ये न्यूक्लियर के हवाले से बहुत सारी तय हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने हमला कर दिया, जो कि बड़ी क्लियर वायलेशन थी। मतलब एक तो आप पहले उनके साथ डायलॉग करें, टेबल पे बैठें, फिर आप प्रपोजल लेके जाएं ईरान से, और वापसी पे वापस ना आए और हमला कर दें। तो वो ईरान का जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल ठीक है कि उस वक़्त ज़्यादती की गई। अब ईरान ये समझता है कि भई अब हम एक डिफरेंट पोज़ीशन में हैं। उस वक़्त हम जंग रोकना चाहते थे और हम न्यूक्लियर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मान गए थे। अब आपने जंग कर दी है, तो अब ज़ाहिर बात है अब एक डिफरेंट सिचुएशन में आ गए हैं। अब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप असैसिनेट, मिलिट्री लीडरशिप असैसिनेट। अब लीडरशिप जो नई आई है उनकी मिलिट्री के अंदर, या जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, उनका ज़ाहिर बात है बेंट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है। इसीलिए वो समझते हैं कि हमें शायद अब वो डील नहीं करनी चाहिए जो पहले डील कर रहे थे। लगता ये है एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक देखें कोई फ्रेमवर्क सामने नहीं आया, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन इरानियंस क्या कहते हैं कि पहले जी ब्लॉकेट खत्म करें, आए पहले रीजनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करें स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर, आए पहले जीसीसी ममालिक के साथ वो मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस उनके साथ बहाल करना चाहते हैं। और आई थिंक इरानियंस की ये सोच है कि इसी प्रोसेस के अंदर वो दोबारा इन गल्फ ममालिक को विन कर लें। बिकॉज ये जो ममालिक हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं विन करते अभी, या उनके साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल नहीं होते, तो अमेरिकन के साथ डील हो जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट शायद उनको करनी पड़े अरब ममालिक के साथ इंगेज होने पे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अब जैसे अभी वैसा भी कह रहे थे अमेरिका से ये बातें आ रही हैं जी, वहां पे हार्डलाइनर्स आ गए हैं। मुझे लगता है ईरानियंस ने अपनी कीमत अदा कर दी है,
और वो समझते हैं कि अब उस कीमत के बाद हम दोबारा उन चीजों पे नहीं मानेंगे जो हम पहले माने थे। तो लगता तो चीज ये है, लेकिन उधर से ट्रंप साहब भी जिद हैं कि मैं ब्लॉकेट खत्म नहीं करूंगा, इकोनॉमिक पेन को आएगी और अब दोबारा ऑप्शन डिस्कस हो रही हैं कि हम मिलिट्री स्ट्राइक्स की तरफ जाएंगे। अब जारी बात है ये ईरान की मर्जी है, ये उनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी एक आजाद खारजा पॉलिसी है कि वो समझते हैं कि हम अमेरिका के अगर इन्फ्लेशन होगी, अगर दोबारा जंग शुरू होगी, अरब ममालिक के ऊपर दोबारा हमले होंगे, हालात ज्यादा खराब होंगे, तो वो बेसिकली इंटिमिडेट कर रहे हैं अमेरिकन को कि इस साइड पे ना आए। जबकि अमेरिकन ये इंटिमिडेट कर रहे हैं कि भाई आपका ब्लॉकेड है, आपकी प्रोडक्शन ऑयल की कोई फायदा नहीं होगा, आप आइसोलेशन में मजीद चले जाएंगे, सैंक्शंस पहले ही हैं। तो इन चीजों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मतलब कि ईरान आपके मुताबिक ईरान ये सोच रहा है कि विद इन अमेरिका जो ट्रंप पर प्रेशर आएगा तो ट्रंप वीक होंगे, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये भी तबसरे हो रहे हैं कि विद द पैसिव टाइम जिस टाइम गुजर रहा है, ईरान की भी पोजीशन जो है वो वीक होती चली जा रही है, इकॉनमी खासा सफर कर रही है। एम्बेसडर साहब, तो क्या लगता है टाइम गुजरने के साथ कौन सा फ्रीक ज्यादा वीक होगा और कौन मैक्सिमम इस पूरी सूरत हाल से जो फायदा उठा पाएगा? जी, विद ऑल माय ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एग्री नहीं करूंगा कि अमेरिका पे कोई प्रेशर आ रहा है या वो कमज़ोर हो रहा है। देखिए, अमेरिका बहुत दूर है, उस पर तो ये हमला नहीं कर पाएंगे ना, पहली बात। अब रहा सवाल उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो जो लोग जमहूरियत से वाकिफ़ हैं अमेरिकन, वो समझते हैं, इस चीज़ को बताएंगे आपको कि देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो इलेक्ट हो चुके हैं ना 4 साल के लिए। अब वो पॉपुलर हैं या नहीं पॉपुलर हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी प्रेसिडेंसी से उनको हटा दिया जाएगा? लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने आगे इलेक्शन में भी जा रहा है, आगे भी तो इलेक्शन हो रहे हैं, चले भी अराउंड 2 इयर्स गुजर गए ट्रंप के, आगे 2 साल बाद इलेक्शन तो जा रहे हैं। जी जी, लेकिन वो सिस्टम हमारी तरह नहीं है ना, वो पार्लियामानी सिस्टम तो नहीं है वहां पे। प्रेसिडेंट के ऊपर तो 2 टर्म के बाद वो तो प्रेसिडेंट शायद इलेक्शन लड़े ही ना, तो वो तो उनके लिए आई डोंट थिंक प्रेशर होगा। वो तो पहली भी टर्म कर चुके हैं, दूसरी भी उनकी चल रही है, तो आई डोंट थिंक वो जाती तौर पर उनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे जो नई गवर्नमेंट, नई अगर कोई जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको दोबारा से, ये आपको पता है डिबेट्स होते हैं, वो इलेक्ट दोबारा से आएंगे। ऐसे पार्टी लीडर तो कोई है नहीं है कि अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी इनकी पार्टी पे असर करेगी। तो मैं समझता हूं ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, बट इतना नहीं कि वो आपको लगे कि बिल्कुल उसकी वजह से वो जंग से वापस चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए ईरान के लिए भी मैं समझता हूं, जो बहुत करीब हैं इस प्रोसेस के लोग, देखिए ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर वो तसादुम का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं तो वो उनका हक है डेफिनेटली, जैसे कमर भाई कह रहे थे कि वो बेशक अपना हार्ड लाइन रखें, और वो अगर समझते हैं कि जंग के अंदर 50 साल से तो ऑलरेडी वो जंग में ही है, तो अगर मजीद भी वो जंग में ही रहना चाहते हैं तो उनकी ये ऑप्शन है, डिसीजन तो उन्हीं ने लेना है। बहरहाल पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें तो यही है कि इस मसले का हल जो है वो डायलॉग के जरिए हासिल कर लिया जाए। और दूसरा रुख जो है इस पहलू का वो ये है कि देखिए ईरान के पास एक और रास्ता भी तो है ना। ईरान पिछले 50 साल से जंग में है, उनके पास वहां पे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, तेल है, गैस है, उनके सासे दुनिया भर में मुंजमद पड़े हुए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदल लेते हैं, वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस करते हैं, तो क्या वो उनके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है? ये भी एक सोच है कि बजाय जंग के हालत में रहने के वो अगर अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बना लेते हैं, तो क्या उनका मतलब ये तो नहीं कि वो कमजोर हो जाएंगे, वो तो मजीद स्ट्रांग होंगे। उनकी इकोनॉमिक जो है वो जो पिछले 50 साल से उनकी तमाम जो सलाहियतें हैं वो किसी को बरूए कार नहीं ला सके। 2 जनरेशंस बड़ी हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले तक वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। बहुत से लोग ईरान में ये समझते हैं कि ईरान को हालत जंग से बाहर आना चाहिए, उसको जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, कुदरती वसाइल दिए हैं, जो उसकी रीजनल कनेक्टिविटी है, उसके जरिए वो अपने स्ट्रेंथ्स के वजह से अपने आप को इकोनॉमिक पावर बना सकता है। वो दुनिया की जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस है उसका एक मुस्बत खिलाड़ी बन सकता है, ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप जानते हैं आज की दुनिया में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। चलिए, लेकिन इस सूरत हाल को लेकर अमेरिका के बारे में, मगरिब के बारे में एक डिसट्रस्ट भी पाया जाता है ना ईरान के अंदर। मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट का जा रहा, फिर वहां पे बादशाह, उसको स्ट्रेंथन करना, मगरिब और अमेरिका की सपोर्ट को हासिल रही, फिर इनकलाबी इस्लामी और उसके बाद से सैंक्शंस जो है, तो शायद वो उस तरह से ईरानी कौम भी और वहां की जो लीडरशिप है वो आगे भी बढ़ना है ना आपको। जी ठीक है, आपने आगे भी बढ़ना है।